में पाकिस्तान की जानिब से सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी का मामला सामने आया है। पाकिस्तान की जानिब से AM के चौकी पर गोलीबारी की गई है। हिंदुस्तानी फौज ने जिसका मुंहतोड़ जवाब दिया है, वहीं गोलीबारी से किसी तरह के नुकसान होने की कोई खबर नहीं है। 6 और 6:15 के बीच सीज फायर का उल्लंघन हुआ पाकिस्तान की तरफ से, जो हमारे BSF जवानों ने भरपूर अंदाज में उनका वापस जवाब दिया। तो अब तक तो साइलेंस है और जो तकरीबन कोई 10-15 साल के बाद इन्होंने सीज फायर का उल्लंघन किया है। अब वो पिछली सरकारें नहीं है कि जो परमिशन दिल्ली से आती थी, जो मोदी सरकार है, इन्होंने BSF के जवानों के पॉकेट में रखी हुई है पावरें। अगर कोई गलत करता है तो उसे गलत का अंजाम गलत तरीके से दिया जाए। और ईडी ने 13 फरवरी को मोहम्मद अकबर बट, फातिमा शाह साकिना श्रीनगर और सब्जार अहमद शेख साकिना अनंतनाग को गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारियां मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में PMLA 2020 की दफात के तहत की गई हैं। दहशतगर्दी की माली मावनत में मुलविस मुल्जिमान मंजूर अहमद शाह और अल्ताफ अहमद बट नामी पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ काम कर रहे थे। इन्होंने जम्मू कश्मीर के तलबा के लिए पाकिस्तान के कॉलेजों में MBBS और दीगर कोर्सेज में दाखिलों का इंतजाम किया। इन्हें खुसूसी हज ACB कश्मीर श्रीनगर की अदालत ने 20 फरवरी तक AT की तहवील में, यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टर की तहवील में भेज दिया है। और नौशहरा के सीमावर्ती इलाके के कलाल स्कूल में भारतीय सेना ऑपरेशन सद्भावना को जारी रखे हुए आउटरीच और मिलाप कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें स्कूल के लिए खेल किट, फर्नीचर, कंप्यूटर दी गए। साथ ही साथ ग्रामीणों को फर्नीचर, कंबल और 16 लाइटें वितरित की गई। इस कार्यक्रम में कमांडर ब्रिगेडियर DKH शरावत VRC शामिल थे। कलाल गांव के लोगों की तरफ से हम उनका तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं, जो गांव में आकर इन्होंने जो विधवा औरतें हैं या गरीब बच्चे औरतें हैं, उनको कंबल, सूर्य लाइट, हर चीज़ उन्होंने बांटी है। उनका भी हम तहे दिल से शुक्रगुजार। मरकजी हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम से पुलवामा में काश्तकार मुस्तफीद हो रहे हैं। यह प्रोग्राम रवां साल ही UT जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। प्रोग्राम के तहत काश्तकारी के लिए जदीद तरीके इख्तियार किए जा रहे हैं। काश्तकार हाईटेक पॉली हाउस भी बना रहे हैं। किसानों का कहना है कि यह प्रोग्राम सूदमंद है। महकमा ज़राअत के अफसरों के मुताबिक काश्तकारों को सब्सिडी मिल रही है। हमें एक फायदा मिला है, जो हमारी खेती बाड़ी थी वो हमारी सीजनल होती थी। हम साल में 2 ही क्रॉप इसमें निकालते थे, अपनी जो हमारी लैंड है, ज़मीन है। तो इससे हमें क्या फ़ायदा मिला है, जो ऑफ सीज़न होता है, ऑफ सीज़न में भी हमारी खेती होती है। इसमें खासकर जो कैश क्रॉप हमारा है सब्जी का, तो उसकी बिल्कुल साल भर इसमें खेती होती है। चाहे आप मतलब अभी जो गर्मी का मौसम है उसमें आप खीरा करो, टमाटर करो या और कोई फ्रूट वेजिटेबल करो, लेकिन उसके साथ साथ जो जाड़ा हमारा होता है, जिसमें हम बिल्कुल 6 महीने हमारा काम ठप होता था, जो हमारी खेती बाड़ी का है वो ठप होता था। हम बिल्कुल सितंबर में अपने जिसको हम हमाम कहते हैं कश्मीर में, उसमें घुस जाते थे, तो अप्रैल में वहाँ से निकलते हैं। तो ये प्रोग्राम जो हमारा नया आया है, और जो ये जिसको हम जो आपके सामने है, इसको हम हाईटेक बोलते हैं। और इसमें एक बात ये भी है, ये वर्टिकल एक्सपेंशन में आ रहा है। इसमें एक काम है, अगर हम 1 कनाल लैंड में ये लगा रहे हैं, उसमें हम अंदर ऐसे शेल्फ्स के जरिए उसको हम 4 कनाल में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि 4 टाइम्स जो लैंड है वो इस्तेमाल होती है। इसमें अगर मान लीजिए आप, अगर इसमें 5 लाख के करीब सीडलिंग आ रही है इसमें, तो उससे हमें फायदा होगा, 4 टाइम्स मोर होगा उससे, इस जो वर्टिकल एक्सपेंशन के तहत आ रहे हैं। और जम्मू कश्मीर BJP के सदर रविंद्र रैना ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 20 फरवरी को जम्मू कश्मीर का दौरे पर आ रहे हैं और ये एक इंतहाई अहम दौरा है। नरेंद्र मोदी हजारों करोड़ रुपए के कई मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। जम्मू के MA स्टेडियम में रैली होगी। वज़ीर आज़म कई नए मंसूबों का संग बुनियाद भी रखेंगे। रैना ने कहा कि इन्हें उम्मीद है कि मोदी की इस रैली में हजारों लोग शिरकत करेंगे और उम्मीद करते हैं कि वादी से भी रैली में अच्छी तादाद में लोगों की मौजूदगी रहेगी। और पार्टी के हमारे जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नायब सदस्य सुरेंद्र सिंह चन्नी ने वज़ीर आज़म से अपील की है कि वो जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से कुछ ऐलान करें। उन्होंने कहा कि आम लोग, खासतौर पर दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोग अवामी हुकूमत न होने की वजह से काफी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आने वाले इंतखाबात मजबूती से लड़ेगी। मैं ये कहूंगा कि जहां वो जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे, उस दौरे के साथ साथ
जो जम्मू के लोगों की एस्पिरेशंस हैं उनको मद्देनजर रख के हम ये चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह पार्लियामेंट इलेक्शंस का बिगुल बज चुका है वो तैयार हैं। हम चाहेंगे कि लोकल जो यहाँ के असेंबली इलेक्शंस हैं, असेंबली इलेक्शंस भी अगर साथ में कराए जाएं तो सबसे बड़ा फैसला अगर वो यहाँ आके ये कल ऐलान करते हैं तो मुझे लगता जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक वो खुशामद कदम होगा। और हम उम्मीद करें और या अपील भी करें कि इस इलेक्शन के साथ साथ आप विधानसभा के इलेक्शन का भी अनाउंस करवाएं और जो लोगों के जो दूर दराज इलाके हैं, जहां के दूर दूर के लोग हैं, अभी ब्यूरोक्रेसी आपने देखा, डिविजनल कमिश्नर साहब हो गए, डीसी साहिबान हो गए या बाकी अफसर साहिबान हो गए, उनके पास जाने के लिए बहुत मुश्किलात होती हैं। लोग जो है वहां पे पहुंच नहीं सकते हैं और लोगों के काम जो है वो सफर करते हैं। देखिए, कोई भी इलेक्शन जब भी हो, पार्लियामेंट इलेक्शन जिस तरह आने वाले हैं, तो हमारी तो तैयारियां चल रही हैं। हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो इलेक्शन को लेके मीटिंग्स जो हमारी, उनका दौरा चल रहा हुआ है और हम इस पे निगरानी रखे हुए हैं। और हम भी अपना जिस तरह कांग्रेस, क्योंकि 135 साल पुरानी जमात है, 135 साल पुरानी पार्टी जो है उसका सिस्टम जो है वो हर गली कोचे में है, चाहे वो पुंछ से लेकर आप यहाँ कठुआ तक या काजीगुंड से लेकर आप टंगडार, मच्छल, उड़ी तक देखेंगे तो हमारा कैडर हर जगह है और हर जगह हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। और आने वाला कल जब इलेक्शन अनाउंस होते हैं तो इसमें हमारी टीमें बनती हैं, हमारे कंपेनर बनते हैं, स्टार कंपेनर बनते हैं और वो भी वहां से दिल्ली से आते हैं और हर जो भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी होगी वहां वो जाएंगे, बड़े टॉप लीडर्स भी आएंगे और यहां आके लोगों को अपनी बात जो है वो रखेंगे। और मंडी में पार्टी के जलसे आम से खिताब करते हुए गुलाम नबी आजाद ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को निशाना बनाते हुए कहा कि हमारे यहां सबको पेट्रोल, डीजल, आटा, चावल और मजदूरी मिलती है। उन्होंने कहा कि जो लोग आज दूसरी तरफ हैं, अगर वो भी हमारे साथ होते तो हिंदुस्तान मजीद तरक्की करता। सबको अनाज मिलता है, सबको चावल मिलता है, सबको आटा मिलता है, सबको पेट्रोल मिलता है, सबको डीजल मिलता है, सबको मजदूरी और काम मिलता है। यहाँ आटे और पेट्रोल और डीजल पर लड़ाई और जंग नहीं होती, अवाम के बीच में कोई भूखा नहीं रहता है। ये हमारे लिए फख्र की बात। इसलिए आपने जो जिद्दोजहद की 1948, 47 में, 1962 में, 1971 में, 1999 में, वो जायज थी, आपकी जीत हुई। और हमारे साथी जिन्होंने गलत फैसला लिया, अगर आज वो यहाँ होते और भी हमारा मुल्क मजबूत होता और शायद ये गोली बारूद हमेशा के लिए नहीं चलता, अब बंद होता। और वहीं गुलाम नबी आजाद ने कहा कि दफा 370 हटाने की कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पहले ही हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा था। उन्होंने कहा कि 370 में जो कुछ बचा था वो लोगों के हक में था। गुलाम नबी आजाद ने अशोक चौहान के कांग्रेस छोड़ने को कांग्रेस के लिए बड़े नुकसान से ताबीर किया। थोड़ी बहुत जिसके बारे में मुझे भी जानकारी है कि बहुत और लोग जाएंगे तो कांग्रेस के लिए बहुत धक्का है, क्योंकि महाराष्ट्र कांग्रेस का एक सबसे बड़ा स्टेट, और मैं अगर कहूंगा हिंदुस्तान में एक ही स्टेट थी, वो थी महाराष्ट्र, जहां कांग्रेस को रिवाइव किया जा सकता, क्योंकि कांग्रेस माइंडेड लोग हैं। तो वहां भी अगर ये हाल हो गया तो फिर तो बहुत, क्योंकि दूसरे बड़े बड़े स्टेट हैं वो तो कांग्रेस अब नीचे वहां रहा ही नहीं, कोई लीडर किसी को चुनो लेकिन कोई वर्कर नहीं रहा है, कांग्रेस माइंडेड आदमी नहीं रहा। जैसे यूपी है, तमिलनाडु है, आंध्रा है, या वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ तो कांग्रेस खत्म ही हो गई, कोई है नहीं। देखो 370 के बारे में मैं पार्लियामेंट में भी बहुत बोल चुका हूं। जम्मू कश्मीर 370 को हटाने की कोई जरूरत नहीं। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा उसी वक्त बन गया था जिस वक्त महाराजा ने अलायंस किया था या हिंदुस्तान को जोड़ने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एग्रीमेंट किया था, पैक्ट किया था उसी दिन। और आहिस्ता आहिस्ता जो 370 में चीजें थी वो खत्म हुई थी बहुत पहले ही। अब इसमें एक ढांचा रहा था, एक सेंटिमेंट रहा था। प्राइम मिनिस्टर अब नहीं था, राष्ट्रपति नहीं था, पार्लियामेंट देश की ही थी, अलग नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट देश की ही थी, इनकम टैक्स आ गया, ईडी आ गया, सब कुछ आ गया जो पूरे देश में है। तो अब ये एक जो थोड़ा बहुत ढांचा रहा था वो लोगों के हित में था। बाहर से कोई नौकरी नहीं कर सकता,
तो वो महाराजा ने किया था, वो लोगों के हित में था। जमीन नहीं खरीद सकता, वो लोगों के हित में था, क्योंकि हमारे पास सिर्फ जंगलात और पहाड़ी है, थोड़ी सी जमीन है, वो अपने लोगों के लिए पूरी नहीं है। वो बाहर से आएंगे तो फिर कहाँ जाए। स्टेट के हित वाली थी, वो बचा था, उसको तो रखना चाहिए। श्रीनगर के पारमपुरा इलाके में बिजली का करंट लगने से फौत होने वाले पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर के लवाकिन ने इसके खानदान के एक फर्द के लिए मुआवजा और सरकारी नौकरी का मुतालबा किया है। हलाक होने वाले पीडी इंस्पेक्टर की शनाख्त इम्तियाज अहमद के तौर पर की गई है। वो छताबल श्रीनगर का रिहायशी पारमपुरा में तार की मरम्मत के दौरान बिजली का झटका लगने से वो झुलस कर जख्मी हो गया और इसी इलाज के लिए जब SMHS अस्पताल में ले जाया गया तब डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। छताबल के लोगों ने इनके खानदान के साथ यकजहती का इजहार करते हुए इनके खानदान के लिए मुआवजे का मुतालबा किया है। साढ़े कह बूज असा गो वाक़ा यह हसा खोदमुत ये ट्रांसफार्मर शेरान बच्चस कूर अख तो निकाह बच्चे लकटी बिचारस गोस क्या रोजगार गोस गन क्या लकट बच्चे बेस जनान बिचारिस गोस गन क्या रोजगार बिचारस क्या वनो यह रफीक तो शफीक बोय अमिस पे आयालस बिचारिस तावन क्या करे नमाज कोर या नचु क्या करे ज्यादा तावन आसे। और मरकजी वजीर बराए माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज नारायण राणे ने लेह में VC के जरिए MSME डेवलपमेंट न्यूक्लियस सेल का इफ्तिताह किया। इस सिलसिले में इंक्यूबेशन सेंटर के अहाते लेह में एक फिजिकल प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में MP लद्दाख ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। Eight different locations in the country, separate offices have been opened, and one is in Himachal Pradesh Baddi, and one is in Greater Noida, Uttar Pradesh, and one is in Kanpur, and one extension center in Imphal, and one extension center in Telangana, and our UT Ladakh office MSME Development Nucleus Cell is one among them. And here 2 full-time employees will be posted here, and they will be giving assistance of MSME related schemes and activities to this UT Ladakh citizens. Based on this, the development of MSME activities in UT Ladakh will be having greater impact, and many beneficiaries will be expecting. और पापुर में दरियाई जहलम से गैर कानूनी तौर पर रेत निकालने वालों के खिलाफ महकमा जियोलॉजी, माइनिंग और फ्लड कंट्रोल ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मुहिम के तहत दरियाई जहलम के इर्द गिर्द गैर कानूनी रैंप्स को काटा जा रहा है ताकि दरिया के अंदर कोई भी गाड़ी दाखिल न हो सके। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हजार जोड़ों का हुआ विवाह, CM योगी ने नवविवाहित दंपतियों को दिए गिफ्ट। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस पर अश्लील गानों पर हुआ फुहड़पन, छात्राएं एक साथ अश्लील गानों पर ठुमके लगाते दिखी, वीडियो हुआ वायरल। गाजियाबाद में रॉन्ग साइड आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को मारी टक्कर, चपेट में आए 20 साल का युवक की मौत, घटना से जुड़ा CCTV फुटेज आया सामने। सहारनपुर में चाइनीज मांझे की चपेट में आया बाइक सवार, मौके पर ही हुई मौत, खलासी लाइन के पुल के ऊपर हुआ हादसा। एटा में भैंस बांधने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, गोली लगने से एक युवक की मौत जबकि एक महिला गोली लगने से घायल। फिरोजाबाद में प्रधान पक्ष के लोगों पर किसान की गोली मारकर हत्या करने का आरोप, हत्या से पहले छतों से की पत्थरबाजी, 10 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज, लाइसेंसी राइफल से गोली मारने का आरोप। कानपुर में सेना की महिला अफसर से लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 2 आरोपियों और एक दुकानदार को किया अरेस्ट, 7 मोबाइल और बाइक बरामद, कई वारदातों का खुलासा। बेमई कांड में 43 साल बाद आया फैसला, एक दोषी को उम्र कैद की सजा, कई आरोपियों की हो चुकी है मौत। 14 फरवरी 1981 को हुआ था बेमई कांड। मंडला में नाबालिग का अपने घर के आंगन में मिला शव, जली अवस्था में मिला शव, जांच में जुटी पुलिस।
इंदौर पुलिस और प्रशासनिक टीम की कार्रवाई, पटाखों का जखीरा किया गया जब्त। कार्रवाई में एक युवक भी गिरफ्तार। चिरमिरी में पुलिस ने अवैध कबाड़ पिकअप पकड़ा। पुलिस ने कबाड़ सहित वाहन किया जब्त। मुखबिर की सूचना पर की गई कार्रवाई। रायगढ़ में सरकारी जमीन अवैध कब्जे की भेंट चढ़ी। प्राकृतिक नालों के किनारे बने अवैध निर्माण। भोपाल में यात्री ब्रेक के बारे में आपका स्वागत है। न्यूज 18 जेकलेट पर आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। जीएमसी राजौरी में चंद डॉक्टरों का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि ये डॉक्टर मरीजों का इलाज करने के दौरान भी मोबाइल पर गेम खेलते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। और महकमा मौसमियात श्रीनगर के डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने कहा है कि 17 फरवरी से 21 फरवरी तक जम्मू कश्मीर में भारी से दरमियानी बर्फबारी और बारिश का इम्कान है। कुछ दरमियाने से शदीद मगरबी खलल वाक़ होने का ज्यादा इम्कान है जो जम्मू कश्मीर को मुतासर करेगा। इनके ज़ेरे असर 17 फरवरी की रात से 21 फरवरी की दोपहर तक बर्फबारी और बारिश का इम्कान है। कश्मीर डिवीजन में 17 फरवरी को मौसम जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने का इम्कान है और रात कई तक अलग अलग बालाई इलाकों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। 18 लेट नाइट या 19 मॉर्निंग से जो है जो नेक्स्ट WD है उसका जो एक्टिविटी है वो 21 तक रहेगा और 19-20 के दरमियान जो है एक मेजर वेट स्पेल के चांसेस हैं जिसमें मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल के भी चांसेस हैं मिडल और हाई रीच के अंदर। और इसी तरह जो मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी है जहाँ पे हैवी स्नोफॉल हो सकता है खासकर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सेंट्रल कश्मीर के जो बलाई इलाके हैं, इसी तरह साउथ कश्मीर के जो बलाई इलाके हैं, जम्मू डिवीज़न के अंदर ख़ास तौर पे डोडा और किश्तवाड़ के जो बलाई इलाके हैं यहाँ पे भी मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल के चांसेस हैं। डिस्ट्रिक्ट रामबन के कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल के चांसेस हैं। तो ओवरऑल जो है एक मेजर वेट स्पेल जो है लग रहा है लगभग 17 लेट नाइट से लेके 21 आफ्टरनून तक। और इसी बीच जो लोग ट्रैवल करते हैं खासकर जो अलग अलग शाहराहों के अंदर जो पहाड़ी इलाकों के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं या जो श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे, श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे या बाकी जो शाहराह हैं तो अपना जो ट्रैवल प्लान है वो मौसम को मद्देनज़र रखते हुए रखें क्योंकि मौसम जो है लगभग ख़राब रहेगा 17 नाइट से लेके 21 आफ्टरनून तक। और इसी बीच जो फार्मर्स हैं वो भी खासकर इरिगेशन हो, फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन हो, केमिकल स्प्रे हो वो फ़िलहाल सस्पेंड करें लगभग 17 से लेके 21 फरवरी तक। और जो पानी वगैरह ऑर्चर्ड्स के अंदर, फील्ड्स के अंदर जो जमा हो जाता है उसको जो है ड्रेन आउट करें। बाकी जो डिटेल्ड एडवाइजरी हैं खासकर ऑर्चर्ड्स को लेके या बाकी जो फील्ड क्रॉप्स को लेके वो कंसर्न्ड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी निकाला है। और दिल्ली में जम्मू कश्मीर हाउस में लगाए गए संभाव उत्सव में नए जम्मू कश्मीर की तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। इस उत्सव में जम्मू कश्मीर किस तरह तरक्की की राह पर गामजन है दिखाने की कोशिश की गई है। 13 से 19 फरवरी तक चलने वाले इस उत्सव में हेलो जम्मू कश्मीर की थीम दी गई है। स्टॉल्स में जम्मू कश्मीर की रिवायती चीजों की झलक दिखाई दे रही है। घूमने के लिए आए थे तो यहाँ देखा मेला है तो बहुत अच्छा लगा। हम उस तैयारी से आए नहीं थे, सामान बहुत अच्छे अच्छे हैं तो खरीदने का मन तो हो रहा है पर हम उस हिसाब से तैयार होकर नहीं आए। 1-2 दिन में फिर आएंगे। अच्छा, इस चीज़ के लिए। हाँ, क्या क्या खास चीज़ें जो पसंद आ रही हैं आपको यहाँ पर? ये जो स्टॉल हैं और जो गर्म कपड़े हैं वो बहुत अच्छे लग रहे हैं हमें। हम तो लेडीज की जो होती हैं कुर्तियाँ वगैरह, शॉल, स्टॉल वो सब बहुत अच्छे हैं। बाकी फिर आएंगे, फिर देखेंगे, कुछ बार्गेनिंग भी कर देंगे। जम्मू कश्मीर जो है वो अलग ही तरह, हाँ, वैरायटी बहुत अच्छी है, काफी अच्छा है। ये हमारे पास पश्मीना है, कारपेट्स है, हमारे पास ये पश्मीना और कारपेट से सारा जिया है। कारपेट्स की क्या खास बात है और कितने रेंज में ये कैसे है? ये डिपेंड करता है, ये नॉटेज पर डिपेंड करता है और ये इस पर साइज पर डिपेंड करता है। हमारे यहाँ जो आप देख रहे हैं शोकेस, वी डील इन द कारपेट्स। हमारे सिल्क कारपेट्स रहते हैं और इनमें ये खसूसियत है, ये सब हाथ के बने हुए हैं। आप जो देखेंगे यहाँ पे ये सब हाथ के बने हुए हैं, कोई मशीन मेड नहीं है। और हम खुद ही मैन्युफैक्चरर्स हैं। और एक और खसूसियत मैं आपको अपने कारपेट्स की बता दूं
कि ये हमारे जो कारपेट्स है ये जीआई टैग्ड है। जीआई टैग से मेरी मुराद ये है कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी इस पे आपको सब, जब आप स्कैन करेंगे आपको सब पता चलेगा कि ये कारपेट कहाँ बने हैं, इसका वीवर कौन है, हु इज द वीवर, व्हाट आर द नॉट्स एंड व्हाट इज द डिजाइन। सो इट ऑटोमेटिकली कट्स द डुप्लीकेसी ऑफ द कस्टमर। तो उसमें जो अभी हमारे यहाँ पर यूनिट्स लगे हुए हैं, जो स्टॉल्स आए हैं, उसमें कम्प्लीटली क्राफ्ट से जो जीआई टैग्ड क्राफ्ट्स है, जो बिल्कुल एक वी कैन से जो कि बिल्कुल एक अपनी एक ओरिजिनल शेप में है, जो प्रोडक्ट्स यहाँ पर लाए गए हैं जो कि क्राफ्ट्समैन ने अपने हाथों से बनाए हुए हैं। और यहाँ पर हमारे पास है जीआई टैग्ड, हमारे पास पश्मीना है, हमारे पास हनी है, हमारे पास यहाँ पर जीआई टैग्ड कारपेट्स है। धारा 370 की समाप्ति के बाद उभरते नए जम्मू कश्मीर की तस्वीर को संभाव उत्सव में दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर के जायके हैं, यहाँ पर जम्मू कश्मीर का हेरिटेज है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर का हैंडीक्राफ्ट है। कुल मिलाकर अगर कहें तो यहाँ पर धारा 370 की समाप्ति के बाद किस तरीके से जम्मू कश्मीर ने तरक्की के रास्ते पर रफ्तार पकड़ी है, उसको दिखाने की कोशिश की गई है। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ खुरम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और असम के दही इलाके से ताल्लुक रखने वाली नाजमा खातून ने जम्मू में सारस मेले में सिर्फ 3 दिनों में 3 लाख मालियत की बांस की मसनूआत फरोख्त की है। नाजमा खातून जो एक दिहाई पहले तक नहीं जानती थी कि वो खुद कफील कैसे हो सकती है, नाजमा ने उम्मीद स्कीम के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप में शमूलियत अख्तियार की और आज वो बांस की कारीगरी को एक नई जिंदगी देने में अहम किरदार अदा कर रही हैं। वो वक्तन फौक्तन कई फेयर्स में हिस्सा ले चुकी हैं और अब वो पहली बार सारस आजीविका जम्मू के दूसरे एडिशन में हिस्सा ले रही हैं और खूब मुनाफा कमा रही है। नाजमा अपनी जैसी बहुत सी खातून के लिए एक तहरीक बन गई हैं। शुरुआत में मेरे ग्रुप है, मेरे ग्रुप का नाम है समाज कल्याण आत्माएं गुट। उन्होंने बोला जे हमको बिजनेस करना है, बिजनेस के लिए मुझे आगे बढ़ाया, तो हम इकट्ठा होके सारे सामान देख के बना रहे हैं। बना के उन्होंने बोला जे, तो पहली बार मैं आई, आके देखा जे बहुत लोग आ रहे हैं, हमारा सामान पसंद भी कर रहा है, ले भी रहा है। ये सब हम बनाते हैं घर पे लेडीज लोग को लेके। क्या खासियत है और क्या क्या बनाते हो? ये हमारा ट्रे है, बेम्बो का, हाथ से बनाते हैं। ये भी ट्रे है, ये दूसरी मॉडल का है। ये भी एक ट्रे है, ये भी अलग है। ये टेबल लैम्प है, ये टेबल लैम्प है। ऐसे जैसे कि आपने कहा कि लगभग 3 दिन में 3 लाख की सेल हो चुकी है, कौन से प्रोडक्ट्स हैं बैम्बू के जो सबसे ज़्यादा बिके? सबसे सुपर सेट बेचा हूँ मैं, इधर आराम कुर्सी भी बेचा हूँ वहाँ, और ये सारे जा रहा है हमारे प्रोडक्ट। दिल्ली गई थी, बॉम्बे में गई थी और जम्मू में आई पहली बार। और लाइन ऑफ कंट्रोल पर हिंदुस्तानी फौज अलर्ट है। पाकिस्तान की जानिब से जंगलात में आग लगाने के बाद अलर्ट पे है हिंदुस्तानी फौज। दहशतगर्दों को हिंदुस्तानी हुदूद में धकेलने की कोशिश हो सकती है। खबर इस वक्त आ रही है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर यानी LOC पर हिंदुस्तानी फौज जो है वो अलर्ट मोड में है। पाकिस्तान की जानिब से जंगलात में आग लगाने के बाद अलर्ट मोड में है हिंदुस्तानी फौज। दहशतगर्दों को हिंदुस्तानी हुदूद में धकेलने की कोशिश हो सकती है। तो इससे पहले भी कई बार इस तरह के वाकयात सामने आए हैं और समझा यही जाता है कि दरअसल आग जो लगाई जाती है इसकी आड़ में दहशतगर्दों को उस पार से हिंदुस्तानी हुदूद में भेजने की कोशिश होती है। और एक बार फिर जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पर हिंदुस्तानी फौज काफी अलर्ट है, मुस्तैद है, चौकस है। पाकिस्तान की जानिब से जंगलात में आग लगाए जाने के बाद काफी अलर्ट मोड में है हिंदुस्तानी अफवाज जो है हिंदुस्तानी फौज, खासतौर से जो बॉर्डर पे जो ड्यूटी कर रहे हैं, जो गश्त कर रहे हैं। दहशतगर्दों को हिंदुस्तानी हुदूद में धकेलने की लगातार कोशिशें इस तरह से होती हैं, इसके आड़ में कोशिशें होती हैं, लेकिन ऐसी किसी भी कोशिश को इससे पहले भी लगातार नाकाम बनाया गया है। और इस बार भी जो खबर है उसके मुताबिक हिंदुस्तानी फौज काफी अलर्ट मोड में है। बारामूला से इस वक्त एक बड़ी खबर है। गैर कानूनी कारकुनी के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस ने
2 ट्रैक्टर और 2 टिपर को किया कब्जे में लिया और 3 ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। मामला दर्ज कर लिया गया है, तहकीकात जारी है। खबर बारामूला से है। बारामूला से खबर यह कि गैर कानूनी कानपुनी यानी इलीगल माइनिंग के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए पुलिस ने 2 ट्रैक्टर्स और 2 टिपर को कब्जे में ले लिया है। 3 ड्राइवरों को भी गिरफ्तार किए जाने की खबर है। केस दर्ज किया जा चुका है और इस मामले में मजीद तहकीकात जारी है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।